नमस्कार, मैं ममता किरण जश्न हिंद के फेसबुक पेज पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आज हम एक और कार्यक्रम लेकर आपके समक्ष हैं, कविता के रंग, गीत के संग। और आज हमारे साथ बहुत अच्छे-अच्छे गीतकार यहाँ पर जुड़े हुए हैं और हम सब यदि पीछे मुड़कर देखें, तो गीत हमेशा से हमारे साथ चलते रहे हैं। ज़रा याद कीजिए अपने-अपने घरों में उन पलों को, चाहे बच्चे का जन्म हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, कुओं पर पानी भरना हो, फसलों की कटाई हो, शादी-ब्याह की कितनी सारी रस्में हों, हर पल, हर अवसर पर कितने-कितने गीत हैं, जो हमें हर्षोल्लास से भर देते हैं। लेकिन आज की बात करें तो ऐसा लगता है कि आज छंद मुक्त कविताओं और गज़लों का बोलबाला दिखाई पड़ता है, वो पत्र-पत्रिकाओं में भी और गीत ऐसा लगता है कि कहीं पार्श्व में चला गया है। और पत्र-पत्रिकाओं में भी यदि हम देखें तो गीत बहुत कम पढ़ने को मिलते हैं और मंचों पर भी कुछ अपवादों को छोड़ दें तो उस तरह के स्तरीय गीत हमें सुनने को नहीं मिलते। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत अच्छे-अच्छे गीतकार जो कि आपको अपने-अपने गीत से हम सबको सराबोर करेंगे और गीत लिखना यूँ भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी गीत लिखे जा रहे हैं और एक तरफ जहाँ गीतों के सरताज यश मालवीय जी आज हमारे साथ हैं, तो युवा गीतकार गरिमा सक्सेना जी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं जगदीश व्योम जी और मर्मज्ञ जी। जी, यश मालवीय जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम जी, एकदम बहुत स्वागत करती हूँ आपका और हमारे साथ हैं मर्मज्ञ जी मृदुला जी। जी, नमस्कार मर्मज्ञ जी, कैसे हैं? जी जी, वाजपेयी जी हैं हमारे साथ और जी, नमस्कार वाजपेयी जी और जी हमारे साथ नमस्ते हैं जगदीश व्योम जी। जी, नमस्कार नमस्कार व्योम जी। नमस्कार नमस्कार बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में जी और हमारे साथ हैं गरिमा सक्सेना जी। जी, जी, नमस्ते। गरिमा जी, कैसी हैं आप? जी, अच्छी हूँ मैं। तो ये महफ़िल गीतों की सज गई है और गीत ये हम प्रारंभ करें इस गोष्ठी को और प्रेम बिहारी मिश्रा जी देखिए दिखाई पड़ रहे हैं, नलिनी भार्गव जी, नमस्कार नलिनी भार्गव जी, कैसी हैं आप? हरप्रीत कौर जी, नमस्कार और लोग जुड़ना शुरू हो गए, आशुतोष कुमार जी, नमस्कार और जावेद अब्बासी जी, लता पाल जी, सभी को नमस्कार करती हूँ, जितने लोग भी सुलेखा मिश्रा जी और आप सब जितने भी यहाँ लोग जुड़ रहे हैं, संतोष किरवाड़कर जी जुड़े हुए हैं, जी नमस्कार, अंजुलता सिंह जी और जितने सारे लोग, विनोद प्रकाश गुप्ता जी, वाह! क्या बात है। तो सभी यहाँ रचनाकार यहाँ पर जुड़ रहे हैं, तो आप सबका बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ और पुष्पा कान्याल जी, गुड इवनिंग और सब लोग यहाँ जो जुड़ रहे हैं, वो सभी यहाँ पर रचनाकार हैं और इस को हम प्रारंभ करें उससे पहले माँ की वंदना मैं करती हूँ और ताकि माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले और मैं एक वंदना पहले प्रस्तुत करती हूँ। जी, सुनिएगा हबीब अख्तर जी, नमस्कार और वंदना पढ़ रही हूँ मैं, सुनिएगा। कि माँ शारदे आओ यहाँ आशीष दो माँ शारदे आओ यहाँ आशीष दो तेरी छत्र छाया के तले आरंभ ये शुभ काम हो माँ शारदे आओ यहाँ आशीष दो सुनिएगा बंद पढ़ती हूँ कि हम सब उपस्थित हैं यहाँ हमें ज्ञान की सौगात दो वीणा के स्वर में भीगे सब ऐसी हमें
बरसात दो, धुल कर कलुष मन साफ हो, धुल कर कलुष मन साफ हो, जग में भी ऊंचा नाम हो। माँ शारदे, माँ शारदे, आओ यहाँ आशीष दो, तेरी छत्र छाया के तले आरंभ ये शुभ काम हो। माँ शारदे, माँ शारदे, आओ यहाँ आशीष दो। और दूसरा बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। तेरे दिव्य आभा से सदन जगमग यूं ही करता रहे, तेरी ज्योति का जो प्रकाश है सबके हृदय भरता रहे। ये जो पुत्र पुत्री है तेरे, मन इनके तेरा धाम हो। माँ शारदे, माँ शारदे, आओ यहाँ आशीष दो, तेरी छत्र छाया के तले आरंभ ये शुभ काम हो। माँ शारदे, माँ शारदे, आओ यहाँ आशीष दो। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो माँ का वंदन हमने किया, उनका आह्वान किया, और हम सब जितने जो भी लिखने पढ़ने वाले हैं उनका आशीर्वाद माँ का हम सबको मिले। और अब प्रारंभ करती हूँ, और हमारे बीच एक ऐसे गीतकार यहाँ पर हैं जो कि शिक्षा से इंजीनियर हैं, पेशे से व्यवसायी हैं, और स्वभाव से वो कवि और लेखक हैं। जी हाँ, मेरा जो आशय है वो ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी से है, और आप बहुत सारी आपके संग्रह प्रकाशित हैं। मिट्टी की पलकें आपका काव्य संग्रह है, संभव है निबंध संग्रह, बाल मन का इंद्रधनुष बाल कविता संग्रह है, और खूटी पर आकाश निबंध संग्रह है, और भोर की प्रस्तावना आपका गीत संग्रह प्रकाशित है। और बहुत सारे जो आपके निबंध हैं, कविताएं हैं, वो विश्वविद्यालयों में, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, उनके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। और भारत सरकार द्वारा आप मॉरिशस में जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, वहां पर भी भारत सरकार की तरफ से आपकी भागीदारी रही, और बहुत सारे पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। और 1986 से कर्नाटक में आप हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और वहां पर ही रहकर आपने साहित्य साधक मंच की स्थापना की, और एक पत्रिका भी आपके संपादन में निकल रही है। तो ऐसे ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी को मैं आवाज देती हूँ कि वो आए और अपना गीत प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंचासीन मनीषियों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं, और पटल से जुड़े हुए तमाम सुधी श्रोताओं को नमस्ते नमन निवेदित करता हूं। और आज हमारे समाज में नारी विमर्श की बहुत बातें होती हैं। मैं 2 छंद नारी विमर्श पर सुनाते हुए मैं अपने गीत पर आऊंगा। कैसे कैसे समीकरण देखे, कैसे कैसे समीकरण देखे, सबके चेहरे पे आवरण देखे। लो सुनाता हूँ नई रामायण, लो सुनाता हूँ नई रामायण, एक सीता कई हरण देखे, एक सीता हरण देखे। नारी विमर्श पर और सत्य का सार भी देख लेते, देह के पार भी देख लेते, सत्य का सार भी देख लेते,
देह के पार भी देख लेते, तन के श्रृंगार पर मरने वाले मन का श्रृंगार भी देख लेते, मन का श्रृंगार भी देख लेते। और एक गीत में प्रस्तुत कर रहा हूं मित्रों, आशा है आप लोग पसंद करेंगे। बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं, खुद से ही है खुद की जंग, जीवन को क्या दोष दूं। बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। और गीत का पहला बंद देखें। दीवारों के जुर्म से रोती रही खिड़कियां, दीवारों के जुर्म से रोती रही खिड़कियां, दहलीज की लाज को, दहलीज की लाज को, दीवारों के जुर्म से रोती रही खिड़कियां, दहलीज की लाज को छत ने दी फिर धमकियां, दरवाजे हैं इतने तंग, दरवाजे हैं इतने तंग, आंगन को क्या दोष दूं। बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। और गीत का दूसरा बंद देखें। शब्दों ने खिलवाड़ की जब भी लिखी भूमिका, रंगों में मतभेद था, तोड़ी गई तुलिका, बादल ही निकले अपंग, बादल ही निकले अपंग, दोष दूं, बादल ही निकले अपंग, सावन को क्या दोष दूं। और गीत का अगला बंद देखें। उलझे हुए रास्ते चलते कहाँ तक भला, पाँव में भटकाव की बंधती रही श्रृंखला, गंधों पर बैठे भुजंग, गंधों पर बैठे भुजंग, चंदन को क्या दोष दूं। क्या बात। बदले हैं चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं। और अगला बंद देखें। कल तक यही फूल तो मन में उतर जाते थे, तितली के मनुहार पर सपनों को घर लाते थे, तितली के मनुहार पर सपनों को घर लाते थे, अपनों का छूट गया संग, अपनों का छूट गया संग, मधुबन को क्या दोष दूं। के रंग। और गीत का अंतिम बंद रखता हूं। स्वागत। संज्ञाएं प्रतिध्वनियों की लंबी सुरंगों में है, क्या कहने वाले। संज्ञाएं प्रतिध्वनियों की लंबी सुरंगों में है, पीड़ाओं की चुप्पियां जलते पतंगों में है, सन्नाटे
हुए भंग, सन्नाटे हुए भंग, धड़कन को क्या दोष दूं, वाह वाह वाह। बदले चेहरों के रंग, दर्पण को क्या दोष दूं, खुद से ही है खुद की जंग, जीवन को क्या दोष दूं। बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत वाह बढ़िया। वाह वाह। अगर समय हो तो जी बोलूं बिल्कुल, या जी 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 स्वागत है, स्वागत स्वागत। आ, आ, जैसा आप लोगों को मालूम है, हम सब कहीं न कहीं गांव से हम सब की जड़ें जुड़ी हैं। गांव तो बदल जाते हैं लेकिन गांव की यादें कभी नहीं बदलती। मैं अपने गांव की कुछ यादें लेकर आज पटल पर उपस्थित हूँ और आप सबसे उन यादों को साझा करना चाहता हूँ। वो मेरा बरगद वाला गांव, वो मेरा बरगद वाला गांव, पोखर में हर रोज नहाए, पोखर में हर रोज नहाए, जामुन की वो छाँव, वो मेरा वाह वाह वाह, क्या बात। गीत का पहला बंद देखें। रोज सवेरे आंगन में चिड़िया बाँचे चौपाई, गाय रंभाए क्या बात है। मंत्र करे सूरज की अगुवाई, गाय रंभाए मंत्र करे जो सूरज की अगुवाई, और मुर्गे की हर बाग पे साधे, मुर्गे की हर बाग पे साधे, कौआ अपना कांव, ओ मेरा बरगद वाला क्या चित्र, ओ वाह वाह। मेरा बरगद वाला गांव। अगला वाह वाह वाह। बहुत धरती के तन पर हरियाली चिटक चिटक इतराए, धरती के तन पर हरियाली चिटक चिटक इतराए, शगुन लिए भौरों का राजा फूलों पर मडराए, और स्वर्ग समान लगे वो माटी, स्वर्ग समान लगे वो माटी, जहाँ पे रखे पाँव, ओ मेरा बरगद वाला गाँव, ओ मेरा वाह वाह वाह। वाला गाँव। कच्चे घर के पक्के रिश्ते आंगन को महकाते, संबंधों की मर्यादा को सांसों सांस निभाते, और लालटेन जलते ही चंदा, लालटेन जलते ही चंदा, दूधे दूजा ठाम, ओ मेरा बरगद वाला गाँव, ओ मेरा बरगद वाला गाँव। अगला बंद देखें। सपनों की वो लंबी कविता उस दिन पढ़ गई थी, इतने बेबस हुए कि हमसे भूख गई, और भूख पाई, भूख का बोझ नहीं ढो पाई, संयम की वो नाव, ओ मेरा बरगद वाला गाँव। और गीत का आखिरी बंद है। आंसू बन जब ढला पसीना जीवन के नर्तन में, चांदी का चम्मच घुस आया कांसे के बर्तन में, चांदी का क्या बात है, क्या बात है। आंसू बन जब ढला पसीना जीवन के नर्तन में, चांदी का चम्मच घुस आया कांसे के बर्तन में, और हुए सभी धृत राष्ट्र न समझे, हुए सभी धृत राष्ट्र न समझे, कुटिल शहर का दांव, ओ मेरा बरगद वाला गाँव, और पोखर में रोज नहाए जामुन की वो छाँव, ओ मेरा बरगद वाला गाँव, ओ मेरा बरगद वाला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर बहुत गीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और
बहुत सुंदर शानदार। गीत आपने प्रस्तुत किया और गाँव का चित्र जिस तरह से आपने इतने खूबसूरत उसमें बिंब थे कि पूरा दृश्य जो था वो सामने बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम उसको इन शब्दों को बिल्कुल उनके सामने हम जी रहे हैं, उन पलों को जिनको आपने चित्रित किया इस गीत में। तो बहुत सुंदर गीत और अवनीश त्रिपाठी जी, दीपिका सक्सेना जी, राहुल शिवाई जी, नीलम वर्मा जी जो कि स्वयं बहुत अच्छी कवित्री हैं, डॉक्टर हैं, नृत्यांगना हैं, जुड़ी हुई हैं, फरीद अहमद फरीद जी जुड़े हुए हैं, वाह वाह क्या बात है, शोभना श्याम जी, मनोज जैन जी और बिष्ट विनोद जी और पुष्पा कन्याल जी सभी यहाँ लगातार कमेंट कर रहे हैं और आप सब जब यहाँ पर इस तरह से जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और जुड़े रहिए, बने रहिए, अभी बहुत अच्छे-अच्छे गीत आप सुनने वाले हैं और अब मैं जिनको आवाज़ दे रही हूँ वो भी उन्होंने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की लेकिन वो साहित्य को जीती हैं, साहित्य में उनका मन रमता है और साहित्य की अनेक विधाओं में वो लिखती हैं। उनका एक नवगीत संग्रह है छिपा सूरज कहाँ पर, जो कि प्रकाशित हुआ और पुरस्कृत भी हुआ और अनेक साझा संकलनों में उनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं और एक दोहा संग्रह भी उनका प्रकाशित हुआ है, दिखते नहीं निशान और हिंदुस्तानी अकेडमी द्वारा उन्हें युवा लेखन कविता सम्मान से भी सम्मानित किया गया है और इसके अलावा कविता और गीत और जो भी विधाएं जितनी हैं वो सब में लिखती हैं। इसके अलावा वो चित्रकारी करती हैं और जो सुंदर-सुंदर चित्र मतलब रचती हैं और पुस्तकों के भी वो कवर डिजाइन करती हैं तो बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल गरिमा सक्सेना जी से ही मेरा आशय है और महेश सक्सेना जी जुड़े हुए हैं, वो आपका भी स्वागत करते हैं। तो अब गरिमा जी पटल पर हैं और मंच पर वो अपने गीत प्रस्तुत करें। शुक्रिया ममता जी। यहाँ पटल पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जन को मेरा सादर प्रणाम और जितने भी श्रोता जन यहाँ पर जुड़े हुए हैं सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ और सबको प्रणाम करती हूँ। और एक जैसे कि शीत ऋतु है लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ बेंगलोर में यहाँ उतनी सर्दी तो नहीं है, तो मैं एक धूप का गीत रखती हूँ, शायद उस धूप से आप लोगों को राहत महसूस हो इस शीत में। बिल्कुल, बहुत जरूरत है। तो जी एक गीत रखती हूँ मैं ज्यादा समय ना लेते हुए। पत्तियों की छन्नियों से छन रही है धूप, पत्तियों की छन्नियों से छन रही है धूप, पत्तियों की छन्नियों से छन रही है धूप, अब सुनहरा दिख रहा पगडंडियों का रूप, पत्तियों की छन्नियों से छन रही है धूप। वाह वाह। और एक दृश्य है देखिएगा कि सूर्य बनने को चली हैं शावकों की टोलियां, सूर्य बनने को चली हैं शावकों की टोलियां, स्वप्न आंखों में सजाए तोतली सी बोलियां, स्वप्न आंखों में सजाए तोतली सी बोलियां, वाह वाह वाह। गढ़ रही है नवल कल का, गढ़ रही है नवल कल का पुस्तकें प्रारूप, पत्तियों की छन्नियों से छन रही है धूप, दिख रहा पगडंडियों का अब सुनहरा रूप, जा रही अल्हड़ गगरियां खिलखिलाने घाट पर, जा रही अल्हड़ गगरियां खिलखिलाने घाट पर, स्वर्ण मिट्टी को बनाने कृषक निकले बाट पर, स्वर्ण मिट्टी को बनाने कृषक निकले बाट पर, चाहते सुख दुख फटकना, चाहते सुख दुख फटकना आंख के दो सूप, वाह वाह वाह। अब सुनहरा लग रहा पगडंडियों का रूप, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। पत्तियों की छन्नियों से छन रही है धूप, मंदिरों में बज रही हैं आस्था की घंटियां,
मंदिरों में बज रही हैं आस्था की घंटियां, रोटियों को थाप देती खनखनाती चूड़ियां, रोटियों को क्या बात। थाप देती खनखनाती चूड़ियां। बहुत लग सुंदर, रही है भोर मनहर, लग रही है भोर मनहर, गीत का प्रतिरूप। लग रही है भोर मनहर, गीत का प्रतिरूप। पत्तियों की छन्नियों से छन रही है धूप, वाह वाह दिख वाह। रहा पगडंडियों क्या का बात। अब सुनहरा रूप। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गीत और ये रखती तो हूँ। धूप की चाय बहुत होगी। सुंदर, थोड़ी बहुत तो सुंदर। ताप मिला होगा आप लोगों को तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और एक यादों का गीत गीत है, गीत पढ़ा तो स्मृतियों था का गीत आज है। ही, गीत स्वागत। आज ही पढ़ा था, लेकिन सुनने का आनंद अलग है। जी सर, धन्यवाद सर। और एक और स्मृतियों का गीत रखती हूँ सामने। चूहे जैसा कुतर रहा है, चूहे जैसा कुतर रहा है वक्त पुराने चित्र, चूहे क्या बात। जैसा कुतर रहा है वक्त पुराने चित्र। यादों की अलमारी में अब कुछ ही कतरन शेष, यादों की क्या अलमारी बात। में अब कुछ ही कतरन शेष। उनमें भी बस वही वाह वाह बची वाह। हैं जो थी बहुत विशेष, क्या उनमें बात। भी बस वही बची हैं जो थी बहुत विशेष। मतभेदों की सीलन भी थी, मतभेदों की सीलन भी थी, दीमक की घुसपैठ, और क्या बात। व्यस्तताओं ने मन पर इतनी डाली ऐंठ, और व्यस्तताओं ने मन पर इतनी डाली ऐंठ। अनजानी सूरत लगते हैं, अनजानी सूरत लगते हैं सभी पुराने मित्र, चूहे वाह वाह। जैसा कुतर रहा है वक्त पुराने वाह वाह। चित्र। बहुत बहुत आभार। वाह वाह और वाह। अगला बंद है। दबे दबे ही डायरियों में सूख गए हैं फूल, दबे दबे ही डायरियों में सूख गए हैं फूल। अलग अलग हो गई पंखुड़ी शब्दों पर भी धूल, अलग अलग हो गई पंखुड़ी शब्दों पर भी धूल। टूट गए हैं तार पुराने सरगम भूली राह, टूट गए हैं तार पुराने सरगम भूली राह। अपने ही गम सहलाते हैं नहीं किसी की चाह, अपने क्या बात। ही गम सहलाते हैं नहीं किसी की चाह। एहसासों की गंध न बाकी, एहसासों की गंध न बाकी, उड़ा प्रेम का इत्र, चूहे जैसा वाह कुतर वाह। वाह रहा वाह। है वक्त वाह वाह। वाह पुराने चित्र। वाह वाह। बहुत बहुत आभार सर। बहुत और सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका अगला अंतिम बंद है। रिश्ते केवल नंबर जी। बनकर, रिश्ते केवल नंबर बनकर मोबाइल में कैद, रिश्ते केवल वाह वाह नंबर वाह। बनकर मोबाइल में कैद। कांधे पर जो हाथ थे कभी हुए सभी नापैद, कांधे पर जो वाह वाह। हाथ कभी थे हुए सभी नापैद। जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में छूटे सारे मेल, जीवन की आपाधापी में छूटे सारे मेल। बहुत दूर तक ले आई है जरूरतों की रेल, बहुत क्या बात। दूर तक ले आई है जरूरतों की रेल। इसी सफर में चेहरे बदले, इसी सफर में चेहरे बदले, बदले सभी चरित्र, चूहे जैसा कुतर रहा है वक्त पुराने चित्र। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत जी, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किए गरिमा जी आपने। धन्यवाद ममता जी। चाहते सुख दुख फटकना,
आंख के दो सूप, क्या सुंदर बिंब आपने प्रस्तुत किया। और रोटियों को थाप देती खनखनाती चूड़ियां, और रिश्ते जो है वो आज कैसे एक मोबाइल नंबर में जो है बनकर कैद हो गए हैं, और कांधे पर जो हाथ थे वो कैसे दूर हो गए हैं। और बिल्कुल जो आजकल जो यथार्थ है उसको आपने बड़ी खूबसूरती से अपने गीतों में प्रस्तुत किया। और हमारे साथ यहाँ अवनीश त्रिपाठी जी, बिष्ट विनोद जी, अशोक गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, मंजुलता श्रीवास्तव जी, संजय जैन जी, विश्वमित्र यादव जी, नरेंद्र सिंह जी, आप सब यहाँ जुड़े हुए हैं और आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाती हूँ। और जी नीलम वर्मा जी कमेंट लिख रही हैं, और बिष्ट विनोद जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिनको मैं आवाज देना चाहती हूँ, उन्होंने नवगीत पर, बाल साहित्य पर, लोक साहित्य पर, हाइकू पर बहुत विशेष कार्य किया है। और आपके भी कई सारे जो संग्रह हैं वो प्रकाशित हैं। नवगीत 2013 और बाल उपन्यास आपके प्रकाशित हैं, नन्हा बलिदानी, डब्बू की डिबिया, और बाल कहानी संग्रह सगुनी का सपना, तीन पैरों वाला चोर, इंद्रधनुष आपका कविता संग्रह प्रकाशित है। और इसी तरह से बहुत सारे यदि हम फेरिस्त में पढ़ते जाएं तो बहुत सारे संग्रह हैं आपके, और बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित हैं। और मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच जगदीश व्योम जी को कि वो अब अपना गीत प्रस्तुत करें। नमस्कार सभी को। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय वाजपेयी जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, ममता जी, ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, गरिमा सक्सेना जी और भाई यश मालवी जी, बहुत समय के बाद में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आज में शामिल होने का अवसर मिला है। आपने, ज्ञानचंद जी ने और गरिमा जी ने इतनी बढ़िया सर में गीत पढ़े, मन खुश हो गया, बहुत अच्छा। एक नववर्ष का एक गीत देखें। स्वागत है। सीधी बात है, मैं सीधे सीधे पढ़ रहा हूं क्योंकि इतना बढ़िया गला मेरे पास नहीं होता है। आमों पर खूब बौर आए, नए वर्ष में जो कल्पना है, शुभकामनाएं हैं। आमों पर खूब बौर आए, भंवरों की टोली मंडराए, बगिया की अमराई में फिर कोकिल पंचम स्वर में गाए, फिर उठे गंध के गुब्बारे, फिर उठे गंध के गुब्बारे, फिर महके अपना चंदन बन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष। गौरैया बिना डरे आए, गौरैया बिना डरे आए, घर में घोंसला बना जाए। क्या बात। गौरैया बिना डरे आए, घर में घोंसला बना जाए, छत की मुडेर पर बैठ काग कह कांव कांव फिर उड़ जाए। वाह वाह। गौरैया बिना डरे आए, घर में घोंसला बना जाए, घर की मुडेर पर बैठ काग कह कांव कांव फिर उड़ जाए। मन में मिसरी घुलती जाए, मन में मिसरी घुलती जाए, सबके आंगन हो सुखद सगुन, नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन। क्या बात। अगला बंद देखें कि बच्चों से छिने नहीं बचपन, क्या बात। बच्चों से छिने नहीं बचपन, वृद्धों का ऊबे कभी न मन। क्या बात। बच्चों से छिने नहीं बचपन, वृद्धों का ऊबे कभी न मन, हो साथ जोश के होश सदा, मर्यादित बनी रहे फैशन। बच्चों से छिने नहीं बचपन, वृद्धों का ऊबे कभी न मन, हो साथ जोश के होश सदा, मर्यादित बनी रहे फैशन। और जिस्मों की यूं न नुमाइश हो, जिस्मों की यूं न नुमाइश हो, बदरंग हो जाए घर आंगन, नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नव वर्ष तुम्हारा अभिनंदन। वाह वाह वाह। अगला देखें, घाटी में फिर से फूल खिले, घाटी में फिर से फूल खिले, फिर रुके शिकारे तैर चले। घाटी में फिर से फूल खिले, फिर रुके शिकारे तैर चले, बह उठे प्रेम की मंदाकिनी,
हिम शिखर हिमालय से पिघलें, वाह घाटी में फिर से फूल खिलें, फिर रुके शिकारे तैर चलें, कहे बह उठे प्रेम की मंदाकिनी, हिम शिखर हिमालय से पिघलें, सोनी मचले महवाल चले, हीरे की रांझ करे नर्तन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन। क्या बात, वाह वाह, क्या बात, क्या बात। और अगला बंद देखें कि विज्ञान यान के छुए शिखर, विज्ञान यान के छुए शिखर, पर रहे शांति के ही पथ पर। क्या कहने, विज्ञान ज्ञान के छुए शिखर, पर रहे शांति के ही पथ पर, हिंदी भाषा के पंख लगा, कंप्यूटर जी पहुंचे घर घर। क्या विज्ञान यान के वाह वाह वाह, क्या बात, शांति के ही क्या पथ बात। पर, विज्ञान ज्ञान के छुए शिखर, धन्यवाद, पर रहे शांति, पर चले शांति के ही पथ पर, हिंदी भाषा के पंख लगा, कंप्यूटर जी पहुंचे घर घर। वे देश रहे खुशहाल, वे देश रहे खुशहाल व्योम, धरती पर जहां प्रवासी जन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष। बहुत ही सुंदर। और अगला बंद देखें कि थोड़ी सी राजनीति सुधरे, थोड़ी सी राजनीति सुधरे, अच्छा कहा, उम्मीद भी नहीं है। थोड़ी सी राजनीति सुधरे, थोड़ा सा जनमन भी सुधरे। क्या बात, थोड़ी सी राजनीति सुधरे, थोड़ा सा जनगण भी सुधरे, मीडिया चले सच के पथ पर, छठ जाए कुहारे बेकुहारे। थोड़ी सी राजनीति सुधरे, थोड़ी सी राजनीति सुधरे, थोड़ा सा जनगण भी सुधरे, मीडिया चले सच के पथ पर, छट जाए निराशा के कुहारे। शिक्षा के विस्तृत आंगन में कुछ और हो सके परिवर्तन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा। और एक जो वर्तमान समस्या है इसके लिए अंतिम बंद कि कोरोना दुनिया से जाए, क्या बात, कोरोना दुनिया से जाए, पहले सी रौनक आ जाए, कोरोना दुनिया से जाए, पहले सी रौनक आ जाए, स्कूल खुले बच्चे खेलें, जनगणमन पुलकित हो जाए। कोरोना दुनिया से जाए, पहले सी रौनक आ जाए, स्कूल खुले बच्चे खेलें, जनगणमन पुलकित हो जाए। युद्धों के रथ पर चढ़े हुए, युद्धों के रथ पर चढ़े हुए, देशों में जागे संवेदन, युद्धों के रथ पर चढ़े हुए, देशों में जागे संवेदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन, नववर्ष तुम्हारा अभिनंदन। क्या बात, नववर्ष का एक नवगीत में और पढ़ूंगा। जी जी, स्वागत, स्वागत, यश जी धन्यवाद, स्वागत है, स्वागत। एक सीधे सीधी बातचीत है, इसको आप नवगीत कह सकते हैं, गीत कह सकते हैं, या सीधे सीधी बातचीत कह सकते हैं। इतना भी आसान कहाँ है, बहुत सारी चीजें जितना हम समझते हैं उतना आसान होता नहीं। अक्सर हम कहते हैं सच बोलो सच बोलो सच बोलो, व्यवहार में जब जाइए तब कुछ अलग चीजें मिलती हैं। तो मैंने यहीं से इसको उठाया, देखे कि इतना भी आसान कहाँ है पानी को पानी कह पाना, इतना भी आसान कहाँ है पानी को पानी कह पाना। कुछ सनकी यूं बैठे ठाले सच के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ सनकी यूं बैठे ठाले सच के पीछे, वाह धन्यवाद, कुछ सनकी यूं बैठे ठाले सच के पीछे पड़ जाते हैं, भले रहें गर्दिश में लेकिन अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। कुछ सनकी यूं बैठे ठाले सच के पीछे पड़ जाते हैं, भले रहें गर्दिश में लेकिन अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। और युग की इस उद्दंड नदी में, युग की इस उद्दंड नदी में सहज नहीं उल्टा बह पाना, इतना कहाँ है पानी को पानी कह पाना, पानी को पानी कह पाना। अगला बंद देखें कि यूं तो सच के बहुत मुखौटे कदम कदम पर मिल जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। यूं तो सच के बहुत मुखौटे कदम कदम पर मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, जो कि इंच भर सुख की खातिर,
फुटपाथों पर बिक जाते हैं। क्या बात। उनको सच के क्या बहुत मुखौटे कदम कदम पर मिल जाते हैं, जो कि इंच भर सुख की खातिर फुटपाथों पर बिक जाते हैं। सोचो सोचो इनके साथ सत्य का कितना मुश्किल है रह पाना, इतना भी आसान कहाँ है पानी को पानी कह पाना, पानी को पानी कह पाना। और अंतिम वाह है क्या कि जिनके श्रम से चहल पहल है, फैली है चेहरों पर लाली। हमारा श्रमिक वर्ग, जिनके श्रम से चहल पहल है, फैली है चेहरों पर लाली, वे शिव हैं अभिशप्त समय के, लिए कुंडली में कंगाली। वाह 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 वाह। जिनके क्या श्रम से चहल पहल है, फैली है चेहरों पर लाली, वे शिव हैं अभिशप्त समय के, लिए वाह कुंडली में कंगाली। और जिस पल शिव शंकर में बदले, जिस पल शिव शंकर में बदले, मुश्किल है तांडव सह पाना, क्या कहने, वाह नहीं है पानी को पानी कह पाना, पानी क्या को बात। पानी कह पाना। वाह वाह। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। बहुत अब मैं बहुत ही चाहूंगा बेहतरीन गीत है। जी, बहुत सुंदर। और अब मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें जो एक पुल बनाती हैं साहित्यिक कविता के बीच में और लोकप्रिय कविता के बीच में, जो पुल बनाती हैं हिंदी और उर्दू के बीच में, जो पुल बनाती हैं छंदबद्ध कविता और छंदमुक्त कविता के बीच में, जिन्होंने बहुत समय तक पत्रकारिता की और साहित्यिक पत्रकारिता में विशेष योगदान दिया, जो देश के बाहर बहुत सारे देशों में प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में रचना पाठ करने गई हैं। अभी तक वो बिना खुद पढ़े सबको पढ़ा रही थी, तो मैं चाहूंगा वो खुद भी पढ़े। ममता किरण जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। स्वागत ममता जी। धन्यवाद वाजपेयी जी, मुझे यहाँ काव्य पाठ करने के लिए जो आपने आमंत्रित किया। तो मैं एक गीत पढ़ रही हूँ और स्मृतियों का ये गीत है और आधी आबादी की तरफ से पढ़ रही हूँ ये गीत। सुनिएगा। हमारा जो जीवन होता है वो एक आंगन से दूसरे आंगन तक, तो यहीं से ये गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। और व्योम जी ने अभी बहुत शानदार गीत प्रस्तुत किया, एक नववर्ष का गीत, और बहुत अच्छी अच्छी कामना की हमने उसमें। और एक दूसरा गीत कितना भी आसान कहाँ है पानी को पानी कहना, तो बहुत अच्छा गीत आपने पढ़ा और मैं ये गीत पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत ममता। भीगा भीगा मन डोल रहा, इस आंगन से उस आंगन, भीगा भीगा मन डोल रहा, इस आंगन से उस आंगन, भीगा भीगा मन डोल रहा। बंद पढ़ती हूँ कि यादों की अंजुरी से फिसले जाने कितने मीठे लम्हे, लम्हों में दादी नानी है, किस्सों की अजब कहानी है, उन लम्हों में कितना कुछ है, मन खोज रहा है वो बचपन, भीगा भीगा मन डोल रहा, इस आंगन से उस आंगन, भीगा भीगा मन डोल रहा। और दूसरा बंद पढ़ती हूँ कि वो प्यारी तकरारे माँ से, वो झगड़े भाई बहनों के, उन झगड़ों का सौंधापन है, गूंजा गूंजा सा हर क्षण है, उन खट्टी मीठी यादों में सुध बुध भूला है ये तन मन, भीगा भीगा मन
डोल रहा, इस आंगन से उस आंगन भीगा भीगा मन डोल रहा। और अंतिम बंद इसका पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि छुप छुप मिलने के वो मौके, छुप छुप मिलने के वो मौके, लगते खुशबू कैसे झोंके, उन झोंकों में एक सिहरन है, मेहंदी का भी गीलापन है, उन मस्त हवाओं की सनसन, उन मस्त हवाओं की सनसन, मन ढूंढ रहा है वो सावन, भीगा दामन डोल रहा, इस आंगन से उस आंगन भीगा भीगा मन डोल रहा। जी, और एक गीत आप सबकी अनुमति हो तो मैं और पढ़ देती हूँ। स्वागत ममता जी जी। तो इस बीच हमारे साथ जुबैर अहमद खान साहब जुड़े हुए हैं, और यूसुफ मलिक जी, अनामिका सिंह अन्ना जी, अनिता चंद जी, सीमा शर्मा जी और सत्य चंदन जी जुड़े हुए, बहुत अच्छे गजलकार हैं। रहमान मुसव्विर साहब जुड़े हुए हैं। अरे वाह वाह, हम सब परिचित है रहमान मुसव्विर से, और शायरी का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर जो आप लोग जुड़े हुए हैं और बहुत लगातार यहाँ कमेंट कर रहे हैं। रमा नील दीप्ति जी जुड़ी हुई हैं, वाह वाह, तो आप भी बहुत अच्छे गीतकार हैं। तो आप सबका, जितने भी यहाँ इस समय नए लोग जुड़े, उन सबका स्वागत करती हूँ। और एक गीत मैं और पढ़ती हूँ, और ये गीत जो है वो बस अब आप कल्पना कर लीजिए। आप तो अभी धूप भेज रही थी गरिमा जी, और मैं बारिश करवा रही हूँ। तो और हालांकि इस समय अभी हुई भी बारिश, यहाँ पर दिल्ली में भी हुई अभी 4-5 रोज पहले, और पूरे उत्तर भारत में भी जो है सब शीतलहर चल रही है, और बारिश भी हुई, तो और बहुत जगह बर्फ गिर रही है। तो बस ये समझ लीजिए कि इसका एहसास कर लीजिए, और ये गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर, मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर। बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि हवा ने करवट बदली, झूम उठे भंवरे खिली कलियां, उड़े पत्ते जो मन के खोज रहे कुछ अक्स कुछ गलियां, चांद उतरा ज़मीं पर, चांद उतरा ज़मीं पर, मच रहा है शोर चारों ओर, मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर। दूसरा बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि अलगनी पर पसरे हैं, आज की पीढ़ी जो है वो अलगनी नहीं जानती है, तो मैं ये बंद पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कि अलगनी पर पसरे हैं मन के कुछ भीगे हुए कपड़े, घुंघरुओं की आहट है, जाग उठे मन के सोए सपने, महक सौंधी सी आए, महक सौंधी सी आए, झूम उठे खुश होकर ये मन मोर, मेघ छाए हुए है बरसने को घटा घन घोर। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि सांस दोहरा रही है प्रीत के वो कुछ अनूठे क्षण, देह सकुचा रही है इंद्रधनुषी रंग रंगा है मन, बादलों की गर्जन संग
बादलों की गर्जन संग मच रहा है भीतर भीतर शोर। मेघ छाए हुए हैं, है बरसने को घटा घन घोर। मेघ छाए हुए हैं, है बरसने को घटा घन घोर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली शर्मा जी भी लिख रही हैं यहाँ पर। सुंदर गीत ममता जी, बहुत सुंदर। जी बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद व्योम जी, यश मालवी जी और मरमगी जी, गरिमा जी, वाजपेयी जी, आप सबका धन्यवाद। रमा नील दीप्ति जी, जी बहुत धन्यवाद। सत्यचंदन जी अच्छा सत्यचंदन जी गजल के लेकर, लेकिन आज ये गीत का प्रोग्राम है और ये गीत ही सुनाएंगे। वाजपेयी जी भी जब पढ़ेंगे तो उनसे गीत का ही आग्रह करेंगे। और पूस में सावन का, जी जी। तो चलिए, आप सबके कमेंट लगातार आ रहे हैं और अब मैं जिसका हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आज यदि हम गीतों की बात करें तो जो प्रमुखता से जो नाम लिया जाता है आज के समय के गीतकारों में, उनका नाम होता है यश मालवीय जी। और आप संगम की नगरी इलाहाबाद से हमारे बीच हैं और हम सब जोरदार आपका स्वागत करते हैं। और आप भी साहित्य की अनेक विधाओं में लेखन करते हैं और कवि सम्मेलनों में भी आपकी भागीदारी रहती है। दूरदर्शन व आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से आपकी रचनाओं का प्रसारण हम सुनते रहते हैं। और आपके बहुत सारे सम्मानों से आप सम्मानित हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से आप 2 बार सम्मानित हुए हैं। इसके अलावा परंपरा ऋतुराज सम्मान व बाल साहित्य में भी आपको सम्मान मिला। और आपके नवगीत संग्रहों की बहुत एक लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ मैं पढ़ती हूँ और हमारे ताकि दर्शक भी जो यहाँ पर जुड़े हैं वो भी जान पाए। कहो सदाशिव, उड़ान से पहले, एक चिड़िया, अलगनी पर, एक मन में, बुद्ध मुस्कुराए और कुछ बोलो चिड़िया, रोशनी देती बीड़ियां, नींद कागज की तरह, एक आग आदिम। और ये आपके नवगीत संग्रह हैं। और एक अभी समय लकड़हारा जो है वो आपका नवीनतम गीत संग्रह है। इसके अलावा दोहा संग्रह है आपका, चिंगारी के बीज। और व्यंग संग्रह भी आपके हैं, तो व्यंग भी आप लिखते हैं। और एक आपका नाटक भी मंचित हुआ है, मैं कठपुतली अलबेली। भारत रंग महोत्सव में आपका एक नाटक भी मंचित हुआ। तो ऐसे जो हमारे समय के गीतकारों में जो सबसे प्रमुख हस्ताक्षर हैं वो हैं यश मालवीय जी। मैं यश मालवीय जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वे अब अपने गीत हम सबके बीच रखें। भाई साहब, अनुमति है? स्वागत। काम की बातें करेंगे कल, काम की बातें करेंगे कल, आज तो इतवार का दिन है। सच कहें तो प्यार का दिन है। क्या बात। काम की बातें करेंगे कल, आज तो इतवार का दिन है। सच कहें तो प्यार का दिन है, काम की बातें करेंगे कल। जगा सूरज ही नहीं अब तक, ओढ़ कर चादर सवेरा सो रहा। जगा सूरज ही नहीं अब तक, ओढ़ कर चादर सवेरा सो रहा। बाल तकिए पर खुले हैं धूप के, और रेशम सा अंधेरा सो रहा। बाल तकिए पर खुले हैं धूप के, जगा सूरज ही नहीं अब तक, ओढ़ कर चादर सवेरा सो रहा। बाल तकिए पर खुले हैं धूप के, और रेशम सा अंधेरा सो रहा। क्या कहने। काम की बातें करेंगे कल, आज तो तकरार का दिन है। क्या बात। जीत वाली हार का दिन है। क्या बात। अनकहे आभार का दिन है, अनपढ़े अखबार का दिन है। काम की बातें करेंगे कल, आज तो इतवार का दिन है। सच कहें तो प्यार का दिन है, काम की बात कल। और एक चित्र शीत का एक चित्र दे रहा हूं। स्वागत। अगहनी छुअन का एक गीत है जी, सुनिए, शायद अच्छा लगे। छुअन अगहनी अंगुली अंगुली, छुअन अगहनी अंगुली अंगुली, कुह
गोटा किरणों का कोहरे पर, गोटा किरणों का शीत चिरैया बहना बोहनी, अंगुली अंगुली छुअन गहनी, अंगुली अंगुली कोहरे पर, गोटा किरणों का कोहरे पर, गोटा किरणों का शीत चिरैया बहना बोहनी, अंगुली अंगुली छुअन गहनी, अंगुली अंगुली के ना सजा सजा है आंगन, के ना सजा सजा है आंगन, ऐपन पर सिंदूरी थिरकन, ऐपन पर सिंदूरी थिरकन, मलिन धूप का उबटन तन पर, मलिन धूप का उबटन तन पर, मुस्काती है उषा दुल्हनी, अंगुली अंगुली छुअन गहनी, अंगुली अंगुली कढ़े हुए रूमाल सरीखा, कढ़े हुए रूमाल सरीखा, अभी अभी सूरज था दिखा, अभी अभी सूरज था दिखा, नीम शाल ओढ़े बादल का, नीम शाल ओढ़े बादल का, दांत बजाती टहनी टहनी, अंगुली अंगुली छुअन गहनी, अंगुली अंगुली छुअन गहनी, अंगुली अंगुली। अंतिम चित्र है। धुआं धुआं केतली सांस की, धुआं धुआं केतली सांस की, चाय सखी हो गई प्यास की, चाय सखी हो गई प्यास की, मेरे उन अधरों ने छेड़ी, मेरे उन अधरों ने छेड़ी, सिरहाने ही शबद रामैनी, अंगुली अंगुली छुअन गहनी, अंगुली अंगुली कोहरे पर, गोटा किरणों का कोहरे पर, गोटा किरणों का शीत चिरैया बहना बोहनी, अंगुली अंगुली वन गहनी, अंगुली अंगुली छुअन गहनी, अंगुली अंगुली। यस भाई, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। यस भाई, मैं चाहूंगा आप जो भी सुनाए वो स्वागत उसका, लेकिन वो एक मेरा बहुत प्रिय जनगीत जो आपका है, वो दरी उठाओ राम बरन या दरी बिछाओ, वो जरूर सुनाना। मैं उसको कहीं कहीं से भूलता हूं तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जी कोई बात नहीं जी। आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग, माइक लाओ राम सुभग, भीड़ जुटाओ राम सुभग, नाचो गाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग। वो सवार तुम मोटर हो, चौराहे का पोस्टर हो, वो सवार तुम मोटर हो, चौराहे का पोस्टर हो, वो है लाखों में तुम तो 2 कौड़ी के वोटर हो, वो है लाखों में तुम तो 2 कौड़ी के वोटर हो, उनकी है दुनिया सारी, उनकी है दुनिया सारी, तुम अपना ही कोटर हो, उनकी है दुनिया सारी, तुम अपना ही कोटर हो, घड़ी घड़ी पर मीटिंग है, घड़ी घड़ी पर मीटिंग है, चाय बनाओ राम सुभग,
घड़ी घड़ी पर मीटिंग है, चाय बनाओ राम सुभग, हाथ मिलाओ राम सुभग, आंख चुराओ राम सुभग, 56 भोग उन्हें सारा, तुम गम खाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग, माइक लाओ राम सुभग, भीड़ जुटाओ राम सुभग, नाचो गाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग। उनका क्या भाषण देंगे, शब्दों के राशन देंगे, बहुत हुआ तो जनता को भरे पेट अनशन देंगे, बहुत हुआ तो जनता को भरे पेट अनशन देंगे, भूखे प्यासे भारत को केवल जनगण मन देंगे, भूखे प्यासे भारत को केवल जनगण मन देंगे, भीचो फिर खाली मुट्ठी, दर्द चबाओ राम सुभग, पीछे जाओ राम सुभग, मत खिसियाओ राम सुभग, देखो कितने नारे हैं, उन्हें पचाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग, माइक लाओ राम सुभग, भीड़ जुटाओ राम सुभग, नाचो गाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग। शोर भरे सन्नाटे हैं, तेज हवा के चाटे हैं, सूखी सूखी आंखें हैं, गीले गीले आटे हैं, मंदिर मस्जिद के लफड़े अधिनायक ने बांटे हैं, मंदिर मस्जिद के लफड़े अधिनायक ने बांटे हैं, वो जुलूस से लौटे हैं, पांव दबाओ राम सुभग, वो जुलूस से लौटे हैं, पांव दबाओ राम सुभग, 56 भोग उन्हें सारा, तुम गम खाओ राम सुभग, 56 भोग उन्हें सारा, तुम गम खाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग। क्या गुजरात अयोध्या, क्या बात बात पर चर्चा, क्या पूरा घर ही खाक हुआ, अब हाथों का पर्चा क्या, पूछ रही खाली जेबें गुजर बसर क्या खर्चा क्या, पूछ रही खाली जेबें गुजर बसर क्या खर्चा क्या, खुद को थोथे सपनों से मत भरमाओ राम सुभग, क्यों शर्माओ राम सुभग, अब टकराओ राम सुभग, मन में सोई सोई सी आग जगाओ राम सुभग, आओ भाई राम बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग, माइक लाओ राम सुभग, भीड़ जुटाओ राम सुभग, नाचो गाओ राम सुभग। उनसे अपना हक मांगो, उनसे अपना हक मांगो, जो कुछ है बेशक मांगो, उनसे अपना हक मांगो, जो कुछ है बेशक मांगो, अपना जीवन अपना है, क्यों झूठे नाटक मांगो, अपना जीवन अपना है, क्यों झूठे नाटक मांगो, अपना आंगन चौका सब लोटा थाली तक मांगो, अपना आंगन चौका सब लोटा थाली तक मांगो, तरह तरह के चक्कर हैं, मत चकराओ राम सुभग, क्यों कतराओ राम सुभग, अब टकराओ राम सुभग, उनकी ही औकात उन्हें यूं बतलाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग, माइक लाओ राम सुभग, भीड़ जुटाओ राम सुभग, नाचो गाओ राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग। वाह 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 वाह, क्या बात, और कहें तो एक अंतरा और पढ़ देता हूँ। जी बिल्कुल स्वागत, समय है, स्वागत है जी बिल्कुल है, बिल्कुल। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है, धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है, चुप्पियां हैं जुबां बनकर फूटने को, चुप्पियां हैं जुबां बनकर फूटने को, दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है,
फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। सेंध गहरी नींद में भी लग गई है, सेंध गहरी नींद में भी लग गई है। खींचती सी रात काली जग गई है, खींचती सी रात काली जग गई है। दृष्टि में है रोशनी की एक चलनी, दृष्टि में है रोशनी की एक चलनी, और गाढ़ा धुआं चाला जा रहा है। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। नाचते हैं भय सियारों से रंगे हैं, नाचते हैं भय सियारों से रंगे हैं। जिस तरफ देखो उधर कुहरे टंगे हैं, जिस तरफ देखो उधर कुहरे टंगे हैं। जो नशे में धुत हैं उनकी कहें क्या, जो नशे में धुत हैं उनकी कहें क्या। होश वालों को संभाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है। फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। अंतिम है, स्थगित है गति समय का रथ रुका है। आज का समय स्थगित है गति समय का रथ रुका है। कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है, कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है। प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए ही, प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए ही। प्रश्न 100 बार टाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है। फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है। फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किए यश मालवीय जी आपने। आपका मैं कितना आभार करूं, वो कम है। और यहाँ लगातार सुनने वाले भी हमारे लक्ष्मी भाई के अनुज होने का ये वो है। जी तो लगातार यहाँ लक्ष्मी भाई का वो शेर कभी नहीं भूलता। हमारे तो जहन पे लिखा हुआ है। याद मुझको आ गई माँ जब भी देखा है कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी दे। क्या बात है, क्या बात है। पिघल कर ही रोशनी दी है अपने तरफ से। मैं प्रणाम करता हूँ। इनकी छाया में पढ़ने में और सुख है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। अरे आओ भाई राम सुभग में आपने जहाँ बिल्कुल आज का जो चित्रण है, आज के समय का जो बहुत कितनी बखूबी किया। और आपकी गीत में लोक के रंग भी थे, संस्कारों के रंग यहाँ लोग लिख रहे थे। और रूपम झा जी, निशा भार्गव जी लिख रही थी, मीनू त्रिपाठी जी और कर्नल प्रवीण त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। और पुष्पा कान्याल जी लगातार कमेंट लिख रही हैं, अपूर्व कृष्ण जी और आप सब, आशीष मालवीय जी और सत्यचंदन जी लगातार लिख रहे हैं। और जी तो निशा भार्गव जी लिख रही हैं, कल्पना की उड़ान खूबसूरत रही। मनोज जैन जी लिख रहे हैं, व्यवस्थित सधा हुआ यहाँ कुछ। अच्छा चलिए, तो बहुत तारीफ कर रहे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल शिवाय जी भी लगातार लिख रहे हैं, आप सब लगातार कमेंट कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। मनोज जैन जी बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं चलती हूँ हमारे बीच वैसे एक
गीतकार और जुड़ी थी, नाम था उनका, लेकिन शायद वो किसी कारणवश अभी नहीं जुड़ पाई हैं। तो हम अब कार्यक्रम को आगे की ओर और ले चलते हैं। और अब मैं राजेंद्र निगम राज जी बहुत धन्यवाद आपका। इंदु निगम जी, राजेंद्र निगम राज जी, आप सब यहाँ जुड़े हुए हैं, तो आपका अभी जुड़े हुए हैं तो आपका स्वागत करती हूँ। और अब मैं चलती हूँ जिनका प्रमुख स्वर तो गजल है, लेकिन वो साहित्य की, कविता की अनेक विधाओं में लिखते हैं, 30 से अधिक विधाओं में वो लिखते हैं। तो गीत भी, जाहिर सी बात है कि गीत भी लिखते हैं, तो इसीलिए आज उनको इस कार्यक्रम में शामिल भी किया गया है। और प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में वो 1 दर्जन से अधिक देशों में कविता पाठ कर चुके हैं। वेनेजुएला में जो विश्व कविता महोत्सव हुआ, उसमें भारत से एकमात्र कवि के रूप में आपकी भागीदारी रही। और आपकी कविताओं का जो अनुवाद है वो भी बहुत सारी, चाहे वो देश की भाषाएं हों या विदेश की भाषाएं हों, उनमें अनुवाद हुआ है। और बच्चों के पाठ्यक्रम से लेकर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों तक में आपकी जो कविताएं हैं वो शामिल हैं। और लंदन में आपको अंतर्राष्ट्रीय वातायन सम्मान मिला, और इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मानों से आप सम्मानित हैं। और ओशो रजनीश ने आपकी एक गजल पर पूरा का पूरा व्याख्यान दिया है, और खुशबू तो बचा ली जाए आपका एक गजल संग्रह है। तो ऐसे हमारे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को मैं बड़े ही सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि वो अब अपने गीत यहाँ पर आज प्रस्तुत करे। किसी ने, सत्यचंदन जी ने ही लिखा था, ये गजल की फरमाइश की थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये गीत का कार्यक्रम। सुरेश अवस्थी जी जुड़े, अरे वाह वाह, बहुत स्वागत आपका सुरेश अवस्थी जी। और तो अब मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी से अनुरोध करती हूँ कि वे गीत यहाँ प्रस्तुत करें। धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं अपनी एक ये आप सबसे साझा करूं, जो पटल से जुड़े हैं उनके साथ भी, आप सबके साथ भी, और कि ये एक सपने को साकार रूप में देखने वाली स्थिति है, जैसे आज की जिस तरह गोष्ठी हो रही है। और ये सपना मैं, यश मालवीय जी यहाँ पर हैं, मेरा सौभाग्य है कि जो बहुत सारे जो दिग्गज लोग हैं, बलबीर सिंह रंग हो, चाहे सोहनलाल द्विवेदी हो, और ऐसे ऐसे नाम, उमाकांत मालवीय जी, इतने यशस्वी जो गीतकार, उन सबके सानिध्य में जो पढ़ने का अवसर मिला, और जो उस तरह के कवि सम्मेलन जो मैंने देखे या भागीदारी की है, तो उसके बाद जो स्थितियां बनी, उसके बाद एक सपना है कि फिर से वो जो सच्ची कविता है वो सामने आए, पूरे देश के सामने, लोगों के सामने। वो दुर्भाग्य से नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कवि सम्मेलन हो या ये चैनल हो। जो कविता जनता के सामने जा रही है वो कविता बहुत ही, वो कविता कहना ही उसको एक गलत होगा, अपवादों को छोड़ दें तो यहाँ हमने जैसे इस पटल पे अभी देखा कि एक से एक जो है उत्कृष्ट गीत हमें सुनने को मिले। और ये भी जो तरह तरह के, जैसे अब गीत को लेकर ये कहा गया कि जो समकालीन यथार्थ है वो शायद गीतों में नहीं आ सकता, वो बात भी बिल्कुल झूठ साबित होती। चाहे आप मर्मज्ञ जी के गीत सुन ले, चाहे हमारे यश मालवीय जी के, अभी जगदीश व्योम जी ने, या सबने, गरिमा जी ने सुनाया, आप सबने सुनाया। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मृदुला सतीश टंडन जी को के प्रति आभार व्यक्त करूंगा, ये जो आज की शाम जो सजी है इस जश्न हिंद के पटल पर, उनको बधाई दूंगा। और मैं बहुत सादे से गीत प्रस्तुत करता हूं आपको। पहला गीत ये बिल्कुल थोड़ा अलग तरह का गीत है, ये सुनिएगा। गीत यूं है कि कदम कदम दहशत के साए जीते हैं भगवान भरोसे, कि कदम कदम दहशत के साए जीते हैं भगवान भरोसे। और पहला बंद सुनेगा। इस दूषित मिलावटी युग में जो सांसें ली या जो खाया, नहीं पता जाने अनजाने दिन भर कितना जहर पचाया, नहीं पता जाने अनजाने दिन भर कितना जहर पचाया। हद तो ये है दवा न जाने राहत दे या मौत परोसे, जीते हैं क्या कहने, क्या बात है, वाह। हद तो ये है दवा न जाने राहत दे या मौत परोसे, जीते हैं भगवान भरोसे। दूसरा बंद सुनिएगा। हम दुनिया में सर्वोपरि हैं इस मामले में, तो ये बंद सुनिएगा कि घर से बाहर कदम पड़े तो शंकित मन घबराए,
घर से बाहर कदम बढ़े तो शंकित मन घबराए, घर में माँ पत्नी पल पल देवी देवता मनाए, घर में माँ पत्नी पल पल देवी देवता मनाए, और सड़क निगल जाती है पल में, सड़क निगल जाती है पल में, बरसों के जो पाले पोसे जीते। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, ये जरूर से पढ़िए भाई, बहुत अच्छा। घर से बाहर कदम पड़े तो शंकित मन घबराए, घर में माँ पत्नी पल पल देवी देवता मनाए, सड़क निगल जाती है पल में, बरसों के जो पाले पोसे जीते हैं भगवान भरोसे। और तीसरा पद सुनिएगा, नहीं पता कब कहाँ दरिंदा बैठा घात लगाए, नहीं पता कब कहाँ दरिंदा बैठा घात लगाए, हंसते गाते जीवन के चिथड़े चिथड़े कर जाए, एक वायरस छुपा हुआ लगता है गोशे गोशे, कि एक वायरस छुपा हुआ लगता है गोशे गोशे, जीते हैं भगवान भरोसे। और गीत का अंतिम पद करता हूँ, गीत का अंतिम पद ये है कि रोज हादसों की सूची पढ़ सुनकर मन डर घबराए, कि रोज हादसों की सूची पढ़ सुनकर मन घबराए, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि, मृत्यु जो स्वाभाविक मिल जाए, कि बहुत बड़ी उपलब्धि। वाह वाह वाह, क्या बात है कि रोज हादसों की सूची पढ़ सुनकर मन घबराए, और बहुत बड़ी उपलब्धि, मृत्यु जो स्वाभाविक मिल जाए, आम आदमी के वश में बस जिसको जितना चाहे कोसे जीते हैं कदम 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 दर्शन के जाए, जीते हैं भगवान भरोसे, जीते हैं भगवान भरोसे। ये 16 आने का गीत है भाई साहब, क्या बात, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और एक गीत और साझा करता हूं, अभी नया साल है, चलिए तो ये गीत सुनेगा। इस कार्यक्रम में हमारे यश जी ने भी भाग लिया था, जो एक विशेष कार्यक्रम था, एक तरह दी गई थी, एक पंक्ति दी गई थी, उस पर एक कार्यक्रम था, पूरे देश भर के गीतकार जुड़े थे। तो उसमें मैं तो शामिल नहीं था क्योंकि मैं संयोजक था, लेकिन गीत मेरा भी बन गया था, तो वो सुनिएगा। आकाशवाणी का था वो, बहुत यादगार कार्यक्रम। जी जी जी, कि जहां अंधेरे अभी शेष हैं, जहां अंधेरे अभी शेष हैं, उजियारों की पौध लगाएं, जहां अंधेरे अभी शेष हैं, उजियारों की पौध लगाएं, आओ कुछ संकल्प जग सजाएं, आओ कुछ संकल्प सजाएं। पहला बंद सुनिएगा। जिनका जीवन लाचारी की कड़ी धूप का कठिन सफर है, जिनका जीवन लाचारी की कड़ी धूप का कठिन सफर है, जिनका जीवन सच पूछो तो मात्र औपचारिकता भर है, जिनका जीवन सच पूछो तो मात्र औपचारिकता भर है, उन लोगों का असली जीवन से परिचय कर, ऐसे लोगों का सचमुच के जीवन से परिचय करवाएं, संकल्प सजाएं, फिर से कुछ संकल्प सजाएं। और दूसरा पढ़नेगा कि पूजनीय होती है नारी, इसी मंत्र से हम थे दीक्षित, पूजनीय होती है नारी, इसी मंत्र से हमसे दीक्षित, उसी देश में 7 माह की बच्ची तक भी नहीं सुरक्षित, उसी देश में 7 माह की बच्ची तक भी नहीं सुरक्षित, सीता के सम्मान की खातिर, सीता के सम्मान की खातिर रावण वध की याद दिलाएं, आओ संकल्प जगाएं, फिर से कुछ संकल्प जगाएं। और तीसरा बंद सुनेगा, नहीं किताबें जिन हाथों में
नहीं किताबें जिन हाथों में ढाबों के झूठे बर्तन हैं, नहीं किताबें जिन हाथों में ढाबों के झूठे बर्तन हैं, मुरझाए मुरझाए चेहरे, मुरझाए मुरझाए चेहरे, बिखरे सपने टूटे मन हैं। वाह वाह। मुरझाए मुरझाए चेहरे, बिखरे सपने टूटे मन हैं, उन नन्हे हाथों की मुट्ठी में कोई सपना दे आए। उन नन्हे हाथों की मुट्ठी में कोई सपना दे आए। आओ कुछ संकल्प सजाएं, फिर से कुछ संकल्प सजाएं। और अगला बंद सुनिएगा कि पूरी धरती ही कुटुंब है, जिस मिट्टी से ये स्वर गूंजे। पूरी धरती ही कुटुंब है, जिस मिट्टी से ये स्वर गूंजे। जहां नागरिक पशु पक्षी क्या नदियों पेड़ों तक को पूजे। जाति धर्म के भेद के जहर वहां नहीं हरगिज भूल पाए। आओ कुछ संकल्प जगाएं, फिर से कुछ संकल्प जगाएं। और अंतिम बंद है, यूं है, अभी मंजिलें बहुत दूर हैं, अभी मंजिलें बहुत दूर हैं, राहों में अनगिन अंधियारे। अभी मंजिलें बहुत दूर हैं, राहों में अनगिन अंधियारे। राष्ट्र अगर संकल्प करे तो, राष्ट्र अगर संकल्प करे तो, कौन रोक सकता उजियारे। हम विराट भारत के जन जन, हम विराट भारत के जन जन, अपनी सोई शक्ति जगाएं। आओ कुछ संकल्प सजाएं, फिर से कुछ संकल्प सजाएं। जहां अंधेरे अभी शेष हैं, उजियारों की पौध लगाएं। आओ कुछ संकल्प। क्या बात। वाह, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, बहुत सुंदर और सार्थक गीत आपने यहाँ प्रस्तुत किए। और इस बीच हमारे साथ जुड़ी कानपुर से शुभदा वाजपेयी जी और कमलेश भट्ट कमल जी जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे गजलकार, और दिनेश माथुर जी और सुभाष नीरव जी कथाकार और कवि, और आसिफ सैफी जी, आप सबका भी स्वागत करती हूँ। आप सब जो यहाँ जुड़े और लगातार यहाँ कमेंट लिख रहे हैं। और अब मैं डॉक्टर मृदुला सतीश टंडन जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे पटल पर आए और सभी का धन्यवाद करें। और निश्चित रूप से आज की जो ये गीत गोष्ठी रही, और जी व्योम जी, हाँ भाभी जी लग रहा है कि हैं शायद, तो जी नमस्कार, कैसी हैं आप? बहुत जी, आपकी आवाज तो नहीं, आपका माइक म्यूट है, माइक। हाँ जी 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 जी, बहुत अच्छा लगा कि आप भी यहाँ आई। और मैंने कहा बैठो बहुत भाई। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा किया आपने। जी जी, तो मृदुला जी कहाँ, मृदुला जी को आमंत्रित करती हूँ कि जी मृदुला जी आ रही हैं। और जी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आज इतना आनंद आया है कि यकीन मानिए, मैं नहीं चाहती कि आज की सभा कभी समाप्त हो, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। एक से एक गुनी सोच रखने वाला, एक तो होता है जो खाली शब्दों को इस्तेमाल करे, एक है जिसमें सोच और फिक्र ऐसी आए कि समाज को दिशा भी दिखाए और साथ में आपको कुछ लेके जाने को मजबूर करे कि आप बहुत देर तक सोचते रहें। तो मेरा मानना है आज वाकई में हम ऐसे लोगों से मिले जिन पे हमारा देश गर्व कर सकता है, और जिन्होंने सुना है वो सब के सब सोच के धनी होके ही यहाँ से जा रहे हैं। ममता जी, आपने संयोजन किया, संचालन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरिमा सक्सेना जी, ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, जगदीश व्योम जी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और यश मालवीय जी, आप सबका
बहुत आभार कि आपने आकर हम सबको इतना कुछ सुनाया, इतना कुछ मनोरंजन के साथ साथ सोचने के लिए दिया। तो आज जी की जी शाम के बिल्कुल लिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं सभी कमेंट्स यही कर रहे हैं कि उनका मन नहीं भरा, दोबारा कभी ना कभी जरूर जल्दी ही आएंगे इन सबको लेके। तब तक ममता जी बिल्कुल के पास। जी 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 जी। तो सभी का मैं भी एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और फिर नमस्कार। जी जी। तो फिर मुलाकात होती है और डॉक्टर जगदीश व्योम जी और भाभी जी और यश मालवीय जी, गरिमा जी, ज्ञानचंद वर्मा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ हाजिर हुए और सबने एक से बढ़कर एक गीत यहाँ प्रस्तुत किए। और जैसा कि मृदुला जी ने कहा, वाकई ये जो गीत है, और जैसा कि मैंने कहा भी कि गीत लिखना यूं भी कठिन होता है और गीत बहुत कम लोग, क्योंकि छंद मुक्त कविता तो बहुत आसान होता है उसको लिखना, और गीत लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो लोगों की कलम भी जरा कम ही चलती है। तो आज जो यहाँ पर गीत जो सुने गए और जो इतने सारे लोग पटल पर थे उन्होंने जो सुना, तो वो निश्चित रूप से गीत की ओर उनका जो रुझान हुआ होगा, और मतलब मेरा ऐसा मानना है, और वो जरूर अच्छे गीतों की सराहना करेंगे और लिखेंगे भी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब रचनाकार ही जुड़े हैं। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा संचालन आपने किया। और वाजपेयी जी तो कविता के 7 रंग जो आकाशवाणी से आपने जो चलाते थे, आप चले जाने के बाद में तो शायद वो सब कुछ ठप सा ही हो गया। और ये गीत का ये कार्यक्रम मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद इतना संतुलित और इतना व्यवस्थित, इतना अच्छा सारगर्भित गीतों का ये शायद बहुत समय के बाद ही हुआ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत आभार, और इस बहाने से मुझे अपने बड़ों का आशीर्वाद मिला गीत पर, और आप सबको सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी जी। मर्मज्ञ जी, आपको भी सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने तो पहली बार सुना, गरिमा से तो परिचित थी, और आपसे मेरा पहली बार परिचय हुआ यहाँ पर इस पटल पर, और आपको मैंने पहली बार सुना। बाकी यश मालवीय जी और व्योम जी तो बिल्कुल हाइकू, और व्योम जी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन आज और गीत पर भी, नवगीत पर भी व्योम जी का बहुत काम है, विशेष काम है। तो आज इसीलिए मैंने व्योम जी से जो है ना अनुरोध किया कि वो गीत आज यहाँ पर प्रस्तुत करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यश मालवीय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। नमस्कार।